वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, जिसका छठे अध्याय का हम लोगों ने 5वें मंत्र तक स्वाध्याय किया था और छठे मंत्र को पढ़ना था। हम लोग पढ़ते हैं, एक बार मंत्र पाठ करते हैं। अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। आरा इव रथ नाभव, ये दृष्टांत है। यहाँ तक रथ नाभव, वो रथ का जो पहिया होता है, जो पहिया होता है, उस पहिए में उसकी नाभि है। नाभि माने धुरी, जो एक्सल है, और उसके बाहर जो चारों तरफ जमीन को छूता है गोला सा, उसको हम कहते हैं नेमी। उसका नाम होगा नेमी। पृथ्वी को जो छूता रहता है चारों तरफ से, जिसके ऊपर लोहे की एक पट्टी भी लगाते हैं लकड़ी का, तो वो जो चारों तरफ से है वो है नेमी, और बीच में जो है वो हो गया नाभि, और वो बाहर के चक्के को बीच को जोड़ने वाला होता है तीलियां, उसको नाम देते हैं अरा। तो अरा इव रत्नाभो, जैसे सब तीलियां जाकर के उसकी नाभि में जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार से समस्त कलाएं, कला यस्मिन, यस्मिन माने जिस परम पुरुष में, प्रतिष्ठिता, सारी कलाएं जिस परम पुरुष में प्रतिष्ठित होती हैं, जिस परम पुरुष में प्रतिष्ठित है, उसी से सब कलाएं प्रकट होती हैं, उसी से स्थित हैं, और उसी में जा करके सब लीन होती। तम वेद्यम, उसी को जानना चाहिए। वेद्यम माने वही जानने योग्य है, उसी को जानो। पुरुषम वेद, उसी परम पुरुष को जानो। उसी वेद्यम पुरुषम, वेद्यम पुरुषम, उसी वेद्य पुरुष को, ज्ञातव्य पुरुष को जानना चाहिए। जब उसको जान लोगे तो यथा माओ मृत्यु, जिससे
जब उसको जान लोगे तो फल क्या होगा? माँ वो मृत्यु परिव्यथा, माँ माने नहीं, वो जो आने वाली है आगे, कौन? मृत्यु, जो शरीर की मृत्यु आने वाली है वो परिव्यथा माँ, फिर आपको व्यथित नहीं करेगी। उसी को वेद्य पुरुष को जानना चाहिए, जिससे मृत्यु आपको अंतिम समय में व्यथित न करे। बिल्कुल, महाराज कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। आरा रथ चक्र परिवारा इव, लो यहां परिवार शब्द प्रयोग कर दिया भगवान भास्कर ने। अच्छा, सारा परिवार में 10 लोग हैं तो किसी न किसी एक से तो जुड़े होते हैं, उसको हम कह देते मुखिया, उसी से जुड़े होते हैं। वो खड़ा होके कहेगा ये हमारा नाती, ये पोता, ये बेटा, ये बहू, ये अमुक अमुक। हाँ, तो एक ऐसा है। तो आरा रथ चक्र, रथ का चक्र, उसका परिवार इव रथ नाभव, रथ चक्र से नाभव, जैसे रथ के पहिए में जैसे यथा आवेशिता, जैसे जुड़े होते हैं, तद आश्रया भवन्ति यथा, जैसे उसी के आश्रय पर पूरा का पूरा रहता है, तथा इत्यर्था, वैसे ही क्या वैसे? कला प्राणाद्या, ये 16 कलाएं जो किनाई थी, जिसके पहले में क्या था? प्राणाद्या कहा ना, तो प्राण आदि में था जो 16 कलाएं, यस्मिन पुरुषे प्रतिष्ठिता, जिस परम पुरुष से जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठित हैं। अरे प्रतिष्ठिता माने उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु, उसी परम पुरुष से 16 कलाएं उत्पन्न हुई, उसी से स्थित हैं और लय होकर के भी उसी में जाकर के चले। तम पुरुषम कला नाम आत्मभूतम वेद्यम वेदनीयम, उसी परम पुरुष को जो समस्त कलाओं की अपनी आत्मा है, उसको जानना चाहिए। वेद्यम माने वेदनीयम, जानना चाहिए। क्यों? वहां पर पुरुषम शब्द है ना मंत्र में, वेद्यम पुरुषम, तो पुरुषम के लगे पूर्णत्वात् पुरुषम। पुरुष शब्द की तो परिभाषा यहां से रट लेना। पुरुष शब्द है तो कह रहे हैं पूर्णत्वात् पुरुषम, जो समस्त सब जगह पूरित है, सब जगह में समाया हुआ है, उसी का नाम हो गया पुरुष। ये पहली परिभाषा है, पूर्णत्वात् पुरुषम। दूसरी परिभाषा हो गई पूरी शयनाद वाह है ना, तो वाह माने हो गए अथवा, पूर्णत्वात् पुरुषम वाह अथवा कर लो। फिर पूरी शयनात वाह, जो इस शरीर रूपी पुरी में विश्राम करता है, शरीर रूपी पुरी में जो रहता है, उसको हम कहते हैं पुरुष। तो पुरुष शब्द की 2 परिभाषा यहां से, पूर्णत्वात् पुरुषम अथवा पुरी शयनात्वा, उसी को वेद जानियात, उसी को जानो। जानियात माने आज्ञार्थक है, उसको जानना चाहिए। उससे क्या होगा? यथा जिससे, हे शिष्याः, आचार्य कहते हैं हे शिष्य लोग, हाँ जिनको सुनाना, हे शिष्य लोग, माँ वो युष्मान मृत्यु हो, तुम लोगों को, माँ वो युष्मात, तुम लोगों को जिससे मृत्यु परव्यथा, माँ परव्यथयतु, ये मृत्यु तुमको चोट ना पहुंचावे, व्यथित ना करे, उसी को जानो, उसी को जानो। क्योंकि उसको जान लोगे तो उत्पत्ति स्थिति लीन तीनों का आधार अधिष्ठान वही है, तो लय होने के बाद भी वो है, तो काहे का डर? लय होने के बाद भी उसकी सत्ता है और उत्पत्ति के पहले भी उसी की सत्ता है। जब उसको जान लिया तो काहे की व्यथा? किस बात की व्यथा? तो व्यथा खत्म। इसका दूसरा देख लो, सिक्के का दूसरी पहलू, ना चेद विज्ञायेत पुरुषो, अगर तुमने नहीं जाना, ना चेत विज्ञायत, विज्ञायत अगर तुमने, चेत माने यदि तुमने नहीं जाना उस पुरुष को, तो मृत्यु निमित्तम व्यथाम आपन्नः, तो मृत्यु के निमित्त से तुम बड़े विलाप करोगे, व्यथा तुमको प्राप्त होगी। दुखिना ये युवम सथ, तो तुम बहुत दुखी होगे, हाय हाय मैं मर रहा हूं बचाओ। हाँ,
तो फिर हाँ, अरे सब हाय हाय दुनिया भर का चलेगा। तो अगर उसको नहीं जानोगे तो मृत्यु के समय में बहुत तकलीफ होगी, और जब उसको जान लोगे तो जैसे सांप केचुली छोड़ देता है, जैसे वो बेल में ककड़ी वहाँ से फूट के अलग हो जाती है, ऐसे ये मृत्यु आपकी अलग हो जाएगी, उससे आप व्यथित नहीं होगे। अतः तन मा भूत, वो जो मृत्यु के समय में व्यथा होगी वो, अतः तन मा भूत, वो मृत्यु की व्यथा ना हो। युष्माकम, हम लोगों को, तुम लोगों को, युष्माकम तुम लोगों को वो मृत्यु की व्यथा ना हो। इति अभिप्रायः, ये अभिप्राय है। उसको जान लोगे तो तुम मृत्यु से डरोगे नहीं, और नहीं जानोगे तो हाय हाय करोगे। बस इतना ही है। वो लोग कहते हैं ना, चैन से जी भी नहीं पाए, चैन से मर भी नहीं, वो वाली हालत हो जाएगी। इसलिए अभी जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ यहीं से। बस इतना ही था। 7वां मंत्र है, तान होवाच एतावद एवाहम् एतत् परम ब्रह्म वेद नाता परमस्तीति। तान, तान माने वो 6 महात्माओं को, सुकेशा आदि जो गए थे 6 महात्माओं को, होवाच पिपलाद ऋषि ने कहा, पिपलाद ऋषि ने उन महात्माओं को कहा, एतावद एव अहम, एतावद एव अहम वेद, ये वेद शब्द है ना, एतावद एव अहम वेद, इतना ही मैं जानता हूं। क्या जानते हो? एतत् परब्रह्म, यही परब्रह्म है। देख लेना अन्वय कर करके, होवाच के बाद में एतावत, एतावत एव अहम वेद, इतना ही मैं जानता हूं। क्या जानते हो? एतत् परम ब्रह्म, यही पर ब्रह्म को मैं जानता हूं, जो सबका अधिष्ठान है, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई, जहां से जाके सब ले, उसी को मैं जानता हूं, यही ब्रह्म वेद। तो शिष्यों के मन में आया, इसका मतलब गुरुजी ने कहा कि इतना ही मैं जानता हूं, तो कुछ और अभी रह गया, किसी हमको और गुरु के पास जाना पड़ेगा लगता है। तो कहते ना अता परम स्थिति, इससे ज्यादा कुछ और परम तत्व नहीं है। हाँ, जहां भी जाओगे यही सुनने को मिलेगा। अगर तुमको हमसे नहीं समझ में आया, कहीं और जाओगे और सोचो कि कुछ और सुनने को मिलेगा, तो और कुछ नहीं, यही सुनने को मिलेगा। हाँ, तो चाहे हमसे सुन लो, चाहे दूसरे से सुनने जाओ, बस सुनोगे तो यही सुनोगे। अच्छा, क्या सुनोगे? जहां भी जाओगे, चलो किसी ने कहा मैं जा रहा हूं हिमालय, जाओ, काशी जा रहा हूं, जाओ, क्या सुनोगे? किसी हाँ, क्या सुनोगे? हाँ, जगत मिथ्या है, इसके अलावा और कुछ सुनोगे? साधन चतुष्टय संपन्न होगे तो ये बात समझ में आएगी, और क्या? हाँ, मैं शरीर आदि नहीं हूं, आत्मा हूं, इसके अलावा और क्या सुनोगे? मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है, इसके अलावा और क्या सुनोगे? हाँ, पूरा पूरा वेदांत का सिद्धांत 3 पंक्ति में आप चाहो तो, हाँ, पूरा वेदांत का सिद्धांत, हाँ, नहीं, शरीर, शरीर और जगत, ये जितना कुछ है ये सब मिथ्या है, सब दृश्य कोट के अंतर्गत है। पंच भौतिक, अभी बताया ना, नाम रूपात्मक, जितना देह आदि नाम रूपात्मक जगत है ये सब मिथ्या है। और इस दृश्य का जो देखने वाला मैं हूं, दृष्टा, वही सत्य है। ये दूसरी बात हो गई। दृष्टा मेरी आत्मा ही सत्य है। और तीसरी बात है कि मेरी आत्मा देह परछिन्न नहीं है। वो आया था ना, वो कुंडे में बेर के जैसा, ऐसे आया था ना,
कुंडा में बेर के जैसे रख दिया, ऐसा नहीं है। मेरी आत्मा शरीर के भीतर ही नहीं है, मेरी आत्मा सर्वात्मा है। बस ये 3 बात है, चाहे आज समझ लो, चाहे चाहे जहां भी जाओगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। युक्तियां बदल जाएंगी, बताने का तरीका बदल जाएगा, उपनिषद भी समझाने की प्रक्रिया को बदलेगा। कुल मिला के बात यही 3 आपको समझना है। चाहे आप बृहदारण्यक से समझो, चाहे आप ईशावास्य उपनिषद से समझ लो। हाँ, पहले आचार्य लोग अपनी शाखा का एक उपनिषद पढ़ा देते थे, अपनी शाखा का, और उतने में ही साधक का हो जाता था। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने तो जो है 10 उपनिषद पे भाष्य लिखा ना। जब भगवान भाष्यकार जैसी प्रज्ञा वाले, जिनको सब कुछ साक्षात उपलब्ध है, वो तो सर्वज्ञ है ना, फिर भी 10 उपनिषद पे भाष्य लिखा, तो हमको भी 10 उपनिषद को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, चलिए ठीक। ना अतः परम अस्तिति, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, तान एवं अनुशिष्य शिष्यान तान होवाच पिपलादः, तान एवं अनुशिष्य, इस प्रकार से एवं अनुशिष्य उन शिष्यों को शिक्षित करके, उपदेश दे करके, तान एवं, तान माने उनको, इस प्रकार से, अनुशिष्य माने शिक्षित करके, उपदेश दे करके, किसको? शिष्यान को। तान होवाच पिपलाद, पिपलाद ऋषि बोले, किल, निश्चित रूप से, किल यहां पर निश्चय करके, निश्चय के अर्थ में है, निष्ठा, ये हमारी निष्ठा है। एतावद एव वेद्यम पर ब्रह्म वेद बीजानामि अहम एतत्, एतावदेव, इतना ही, एतावत माने इतना ही, वेद्यम पर ब्रह्म, पर ब्रह्म इतना ही जानना चाहिए, इतना ही ज्ञातव्य है, जिसको वेद बीजानामि अहम, जिसको मैं जानता हूं, उस ब्रह्म के विषय में इतना ही जानना चाहिए जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं जानता हूं, बस इतना ही है। ना अतो अस्मात् परमस्ति, इससे कोई और ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। प्रकृष्टतरम, प्रकृष्टतरम माने इससे श्रेष्ठ और कोई बड़ी चीज वेदितव्यम, कोई बहुत बड़ी चीज जानने योग्य है, ऐसा नहीं। इति एवं उक्तवान शिष्याणाम अविदित शेषाः, अविदित शेषाः, अविदित शेष अस्तित्व आशंका निवृत्तये कृतार्थ बुद्धि जननार्थम च। ये जो पंक्ति है यहाँ से, हाँ, प्रकृष्टतरम वेदितव्यम इति, यहाँ पर इति है, यहाँ पर इति माने वाक्य पूरा हो रहा है। एवं उक्तवान, इस प्रकार से गुरुजी ने जो कहा, पिपलाद ऋषि ने क्यों कहा? शिष्याणाम, शिष्यों के भीतर, अविदित शेषाः, कुछ ऐसी चीज है जो अविदित हमसे रह गई। गुरुजी ने ऐसा कहा कि इतना ही मैं जानता हूं, इसका मतलब कि अभी कोई चीज अविदित रह गई। तो अविदित शेष अस्तित्व आशंका, इस आशंका का निराकरण करने के लिए गुरुजी ने कहा इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है, नहीं। हाँ, गुरुजी की सरलता है, महापुरुषों की महिमा है, कह दिए कि भैया मैं इतना ही जानता हूं, उनकी सरलता है। तो उनकी सरलता से ये ना समझ लो कि गुरुजी तो इतना ही जानते हैं, कुछ और अभी जानना बाकी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अविदित शेष अस्तित्व आशंका निवृत्तये और कृतार्थ बुद्धि जननार्थम च। तुम्हारे भीतर एक कृतार्थ बुद्धि पैदा हो जाए कि जो जानना था हमने जान लिया, अपने भीतर एक कृतार्थ बुद्धि हो जाए आपके भीतर, इसलिए गुरुदेव ने ऐसा कहा था। अब हो गया पूरा, अब तो विदाई की बात है, फिर तो अब तो विदाई की बात है। ते तम अर्चयन्तः त्वं ही न पिता यौ अस्माकम् अविद्याया परं पारं तारयसि इति।
नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः ते माने वह सब, कौन? छे के छो। तम माने गुरु जी को, पिपलाद ऋषि को। ते तम है ना, तो वह सब गुरु जी को, पिपलाद ऋषि को अर्चयंतः, उनकी फूल पत्र दक्षिणा आदि से पूजा किया, सेवा किया। और पूजा करते समय इतने नहीं कि बस काम बन गया, कुछ बोला भी। हाँ, कुछ बोला भी उन लोगों ने। क्या कहा? त्वम ही नः पिता, नः माने हम लोगों के, हम लोगों के आप ही वास्तव में पिता हो, हम लोगों के आप ही पिता हो। शरीर का जनक कोई और है, शरीर को पैदा करने वाला तो पिता है, लेकिन आत्मज्ञान देने वाला तो परम पिता है, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। और वैसे हाँ, इसमें टीका में एक जगह पे लिखा है 6 लोगों को शास्त्र ने पिता नहीं, 5 लोगों को शास्त्र ने पिता के जैसा माना है। जनकश्चा उपनेता चा यश्चा विद्याम प्रेक्षति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरा स्मृता। टीका में है, आनंदगिरी टीका में है, लिख लेना, शायद आप लोग में ना। जनकश्चा जो शरीर से को पैदा हुआ जिनसे, वो पिता हैं। उपनेता जिन्होंने यज्ञोपवीत कराया, वो भी पिता तुल्य हैं। विद्याम प्रेक्षति जो विद्या प्रदान किए, ब्रह्म विद्या, वो भी हमको, वो भी पिता तुल्य हैं। अन्नदाता, भाई अन्न ना मिले तो मरी जावेगा, शरीर टें बोल जावेगा, तो वो भी पिता जैसे। भयत्राता, और कहीं बहुत डर लगता हो और कोई आके हमारे साथ खड़ा हो गया तो वो भी, वो हमारा गार्जियन है, पिता जैसे है। 5 को पिता माना गया। तो त्वम ही नः पिता, आप हमारे पिता तुल्य हैं। क्यों? यो अस्माकम, यह अस्माकम, आप हम सब के लिए, विद्यायाः, जिस विद्या को दिया, इससे परम पारम तारयसी, आपने उस अविद्या से, हाँ नहीं, यह अस्माकम, आप हम लोगों को अविद्या या परम, इस अविद्या से परे तत्व को लखा दिया। पारम तारयसी, हमको पार कर दिया आपने, हमको पार कर दिया। अविद्या या परम, अविद्या से परे जो तत्व है उसको दिखा दिया। पारम तारयसी, आपने हमको पार कर दिया। हम अपनी इस पूरी गुरु परंपरा को, नमः परम ऋषिभ्यो, अपनी पूरी गुरु परंपरा को हम नमस्कार करते। कभी भी अपनी गुरु परंपरा से को, उसके प्रति गौरव बुद्धि रखनी चाहिए। ये हम पहले तो गुरु का नाम लेके परिचय दिया जाता था, मैं गुरुदेव वशिष्ठ का शिष्य हूँ, ऐसा बोला जाता था। मैं परशुराम का शिष्य हूँ, ऐसा गौरव होता था। पितामह भीष्म जब बोलते थे तो मैं परशुराम का शिष्य हूँ। तो और हमारे यहाँ तो श्लोक में वंदना में ही है, नारायणम नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पौत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम बिंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादम हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम का। हाँ, अस्मत् गुरु, हमारी पूरी गुरु परंपरा को हम नमस्कार करते हैं। पूरी गुरु परंपरा हमारे भीतर अपनी इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता का भाव है। इसलिए नमः परम ऋषिभ्य 2 बार कहा, नमः परम ऋषिभ्य, समाप्ति का भाव हो गया। ना माने हम लोगों को, हाँ, इस सर्वनाम है, ना नौ नह, तो त्वम ही नः पिता, नाम जैसे साहना ववतु, तो वहाँ जो साह ना है वो क्या होगा? हाँ, वो सर्वनाम है। साह नौ भुनक्तु, हम दोनों को, हाँ, तो ऐसे ही नह हम सब को के आप पिता हो। ततस्ते शिष्याः गुरुणा अनुशिष्टा
तम गुरुम कृतार्थम संतो विद्या निष्क्रयम अपश्यन्तः किम कृतवन्तः इति उच्यते। ततः इसके उपरांत ते शिष्या वह 6 के 6 शिष्य गुरुणा अनुशिष्टा, गुरु से जब अनुशासित हुए, गुरु के ज्ञान प्राप्त कर लिया, तम गुरुम कृतार्थ संतो, तो गुरु के ज्ञान से वो कृतार्थ हो गए, गुरु के ज्ञान से तृप्त हो गए। तो विद्या निष्क्रियम अपश्यन्तः, ये विद्या के बदले हम क्या दें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है उनको। विद्या के बदले विद्या का जो ऋण मिला उससे ऋण कैसे हो ये उनको समझ में अब नहीं आ रहा है। तब किम कृतवंता, क्या किया उन्होंने, इति उच्यते, ये बात कही जा रही। अर्चयन्तः पूजयन्तः पादयोः पुष्पांजलि प्रकीर्णेन प्रणिपातेन च शिरसा किम ऊचु इत्याह। तो उन्होंने अर्चयन्तः, उन्होंने क्या किया, पूजा किया। किसकी पूजा किया, पादयोः, चरणों की पूजा किया। तो पुष्पांजलि प्रकरणेन, पुष्पांजलि वगैरह भी चढ़ाई, पूजा किया, पुष्पांजलि दिया, पुष्पांजलि में लेकर के चढ़ाया, अंजलि में, वो नहीं कि एक फूल लेके भगवान को मारा, वो नहीं। पुष्पांजलि माने कैसे होगा, दोनों अंजलि हुई ना, तो दोनों अंजलि में लेके तब चढ़ाओगे तब तो पुष्पांजलि होगी। एक फूल लेके ऐसे फेंका तो नहीं हुआ। तो पुष्पांजलि प्रकरणेन, अच्छा पूजा किया चरणों की, पुष्पांजलि चढ़ाया, तो अकड़ के खड़े रहेगा। प्रणिपातेन च शिरसा, देखो प्रणिपातेन च शिरसा, सिर भूमि में रख के उन्होंने प्रणिपात किया 6 के 6 ऋषियों ने। और क्या कहा फिर उन्होंने कुछ बोला कि ऊँचू कुछ कहा, त्वम ही नो अस्माकं पितः, आप हमारे तो पिता हैं। ब्रह्म शरीरस्य विद्या जनयित्वात् नित्यस्य अजर अमरस्य अभयस्य, आपने ये शरीर नहीं, हमको एक नया नूतन जीवन दिया। ब्रह्म शरीर क्या, मैं ब्रह्म वेत्ता हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ब्रह्म शरीरस्य विद्या जनयित्वात्, वीर जनयित्र ये शरीर हुआ, पिता के वीर से एक शरीर पैदा हुआ, और ब्रह्म विद्या से हमारे भीतर अहम ब्रह्मास्मि का बोध हुआ। तो वही करें, ब्रह्म शरीरस्य, आत्मज्ञान, उस ब्रह्म विद्या वाले शरीर को विद्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न करने के कारण आप हमारे पिता। वो कैसा है ब्रह्म शरीर, नित्यस्य, वो नित्य है, अजर अजर है, अमरस्य अमर है, अभयस्य, वो तो पूरा अपना स्वरूप है। इसका फल क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ, तो एक पंक्ति में फल पढ़ो। त्वम एव अस्माकं, यह त्वम एव अस्माकं अविद्या विपरीत ज्ञानात् जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्राहात् अविद्या महोदधे विद्या प्लवेन परम पुनरावृत्ति लक्षणम मोक्ष आख्यम महोदधिरिव पारम तारयसि पारम तारयसि अस्मा तारयसि अस्मा नित्यतः। इसमें पाठ भेद हो गया, अस्माकम होना चाहिए था, लेकिन वहाँ लिखना मत, वही सही है, होना चाहिए था अस्माकम, टिप्पणी में दिया। पारम दिया हुआ है, अच्छा हाँ हाँ, वहाँ पर ऐसा है, मूल भाषा में ऐसा। पारम तारयसि अस्माकं नित्यतः पितृत्वम तव अस्मात् प्रति उत्पन्नम इतर अस्मात्। देखो यहाँ पर पूरा एक विस्तार, यह जो त्वम एव, आपने, आपके द्वारा, अस्माकम अविद्याया, हम सब के लिए, हम 6 के लिए, अविद्याया, इस अविद्या के कारण जो हमारे भीतर था, क्या था, विपरीत ज्ञानात्, अविद्या के कारण विपरीत ज्ञान था। तो विपरीत ज्ञान से हमने इस शरीर को
5 महाभूतों के शरीर को मैं मान बैठा था, तो उससे क्या हुआ? जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्राहात, ये सारे हमको ग्रह पकड़े थे। जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्रह, अविद्या महोदध्यो, ये अविद्या रूपी महासागर, महोदध्य माने अविद्या रूपी भवसागर में हम पड़े थे, पूरा पड़े थे। इससे आपने किया था विद्या प्लावेन, आपने हमको ज्ञान का एक नौका दे दिया। प्लावेन माने तैरना, ज्ञान की एक नौका दे दिया। उससे क्या हुआ? परम अपुनरावृत्ति लक्षणम, उससे परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और अपुनरावृत्ति, अब हमारा दोबारा कभी जन्म नहीं। मोक्षाख्यम यानी हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो महोदध्यो इव, जैसे भवसागर से कोई नौका लेके पार कर देवे, ऐसे पारम तारयस्य अस्माकम, आपने हमको सबको पार कर दिया। नित्यता पितृत्वम, आप हमारे पिता के जैसे हैं। तो अस्मात् प्रति उत्पन्नम इतर अस्मात्, तो ये शरीर तो किसी इतर पिता से पैदा हुआ है, लेकिन आपने हमको स्वरूप का ज्ञान प्रदान किया। ताव आपके द्वारा असली पितृत्व को मैं प्राप्त हुआ। अस्मान प्रति उत्पन्नम, ये शरीर किसी और से, इतर अस्मात् किसी और के शरीर पिता से पैदा हुआ, लेकिन असल में तो आप असली हमारे पिता। इतरोपि ही पिता शरीर मात्रम जनयति, तथापि सा प्रपूज्य तमो लोके किमु वक्तव्यम आत्यंतिक अभया दातु इति अभिप्रायः। करें देखो, दूसरी बात है, इतरोपि, दूसरे विचार से देखो। पिता हम किसको दुनिया में कह रहे हैं? शरीर मात्रम जनयति, उस पिता ने केवल हमको शरीर का जन्म दिया, पालन पोषण किया। तथापि सा प्रपूज्यतमा, उसके उपरांत वेद ने कहा पितृदेवो भव। देखो, केवल शरीर का जन्म दिया, तब भी हमने उसको कहा पितृदेवो भव पूज्यतम। इस लोक में किमु वक्तव्यम, क्या कहा जावे, क्या कहा? ऐसे पिता जिन्होंने मुझको भय से निवृत्त कर दिया, आत्यंतिक अभय दातु, परम अभय को प्रदान कर दिया, वो तो मेरे परम पिता हैं। यही कहने, जब इस शरीर को पैदा करने वाला भी पूजनीय है, जबकि जन्म मरण से नहीं छूटा, रोग दुख से नहीं छूटा, भय से नहीं छूटा, तो जिसने उससे छुड़ा दिया तो उसके लिए तो क्या कहा जावे। नमः परम ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमः परम ऋषिभ्या इति द्विवचनम आदरार्थम। हम अपनी इस परम ऋषिभ्या, ऋषियों की परंपरा को, कौन? ब्रह्म विद्या संप्रदाय, जो ब्रह्म विद्या को अच्छी प्रकार से प्रवाहित कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको प्रणाम। 2 बार है, माने ये विषय आदर देने के लिए है, यहाँ समाप्त हुआ और आदर देने के लिए है। इति प्रश्नोपनिषदि 6 प्रश्न। इस श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतम प्रश्नोपनिषद भाष्यम समाप्ति गमत। ओम शुकेशा च भारद्वाजा शैव्यश्च सत्यकामा शौर्यायणी च गार्ग्या कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबंधी कात्यायन ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।